Hello, welcome to all of you. This is official YouTube channel of Jogta Academy. Myself Sanjay Thakur. As you know, we are running this quest series for targeting upcoming HS exam and other various objective type exams such as Allied Services, नायब तहसीलदार. एंड मैं आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एक एस्पेक्ट को MCQs के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ. पहली 4 वीडियो में हमने मेनली नर्दर्न हिमालयन रेंजेस, नर्दर्न इंडो गंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बारे में एक विस्तृत डिस्कशन कर दिया है. और आज की वीडियो में हम मेनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दैट जोग्टा एकेडमी का जो फ्रेश फाउंडेशन बैच है दैट इज़ गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 21 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो रहा है. एंड दिस फाउंडेशन बैच विल बी स्टार्टेड इन सेक्टर 15D इन चंडीगढ़. एंड अगेन जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट दिस HPG के कोर्स जो मेनली HS प्री के लिए ये डेडिकेटेड कोर्स है. एंड दिस बैच विल बी स्टार्टेड इन बाई 15th May 2023 in our new branch in sector 25D. And third very important information is that by 8th May 2023 Allied और नायब तहसीलदार के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच शुरू किया जा रहा है हमारे शिमला BCS सेंटर में. सो इन सब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. India has coastline of 7516.16 kilometer running across 10 states. This particular statement is wrong because yes, we have this 16100 kilometer long coastline in mainland India, and if we include these island groups then our coastline is around 7516.66 kilometer. But this coastline run across only 9 states, not of 10 states. जैसे आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. So these 9 states are our coastal state. So this particular statement is wrong. Second statement says width of the western coastal plain is lesser than eastern coastal plain. Again this statement is true because western coastal plain की जो width है वो eastern coast की अपेक्षा कम है. Why? Because जो eastern coastal plain है these are formed out of depositional work carried out by various east flowing peninsular river such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveris. सो डिपोजिशनल वर्क के द्वारा जो है इन प्लेन का निर्माण हुआ है. सो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है दैट इज मोर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर अराउंड 120 किलोमीटर वाइड. बट अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें दिस इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन दिस पेनिनसुलर प्लेटू एंड अरेबियन सी के बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है. इसका जो निर्माण हुआ है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एमर्जेंस और सबमर्जेंस ऑफ दिस कोस्टल लैंडमास ड्यूरिंग दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज ओनली. जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था ड्यूरिंग दिस collision, when this collision was taking place between Indian plate and Eurasian plate, तो कुछ एक चेंजेस जो है आपके रियर एंड ऑफ इंडियन प्लेट में भी हुए थे. ड्यू टू दैट चेंजेस ओनली सम पार्ट emerged and सब रीजन गॉट सबमर्ज्ड इन द ओशियन. और इसकी वजह से यहाँ का जो कोस्टल मार्जिन है दिस कोस्टल मार्जिन इज नैरोअर. अगेन देयर इज स्मॉलर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स क्योंकि ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं. सो दीज रिवर डू नॉट कॉज एनी डिपोजिशनल वर्क. हेंस जो कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दीज कोस्टल प्लेन आर narrower in comparison to eastern coastal plain. So the second statement is true. The right answer of this question will be option B. तो next question हम देखेंगे. Consider the following statement about the Western Ghat. It is a block mountain. Yes, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि this Western Ghat is not the fold mountain but it is the block mountain, block escarpment facing this Arabian Sea.
this particular statement is true. And again its eastern slope is gently lowering down the plateau. जो इसके ईस्टर्न स्लोप है, इनका जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है इन ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड दिस साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड दिस बे ऑफ बंगाल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ये जो जेंटलर स्लोप एस्पेक्ट है वेस्टर्न घाट का, ड्यू टू दैट फीचर ओनली ऑल द रिवर्स एक्चुअली ऑल द पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू साउथ eastern direction to Bay of Bengal. So this particular statement is also true. Third statement says its northern section is covered by lava. तो अगर आप देखेंगे northern section of this western ghat actually is this Maharashtra and Gujarat, southern Gujarat वाला जो region है, this region is actually covered by lava because this region is the part of Deccan Trap also. So हम जानते हैं कि जो Deccan Trap है, this Deccan Trap is actually the result of basaltic deposition that was that came on Earth's surface, crustal Earth's surface due to volcanic eruptions. शिल्ड टाइप का जो volcanic eruptions हुआ था उसके द्वारा डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था. एंड अगेन दिस northern region of western ghat is actually the part of Deccan Trap only. So this particular statement is also true and the right answer of this question is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच सेज द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. अगर आप ये देखें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ लगता हुआ जो कोस्टल रीजन है, दिस कोस्टल रीजन साउथ ऑफ दिस कोस्टल रीजन इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नर्दर्न सिरकर और कोंकण कोस्ट. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट in this one is the Coromandel coast. This statement is the Coromandel coast is actually the coastal area shared by Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and from here Pulicat Lake to Pulicat Lake से बिल्कुल southern tip of Kanyakumari, this coastal strip of land run and which is known as Coromandel coast. So the right answer is answer A. Next question देखेंगे. Which of the following is known as Cap Comorin? This Cap Comorin, as you know, is the southernmost tip of Indian mainland. Indian mainland का जो southernmost point है, that is Cap Comorin, and this Cap Comorin is actually the alternative name of this Kanyakumari only. And so the right answer is option C. Next one देखते हैं. Which of the following statement are correct about Odisha coast? Odisha coast के बारे में, उत्कल कोस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस है. स्टेटमेंट सेज ओडिशा कोस्टल प्लेन इज नॉन एज उत्कल कोस्ट एंड इज नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस इज द उत्कल प्लेन which is formed due to depositional work of this Subarn Rekha and Mahanadi river. So this statement is true. This Odisha coastal plain is known as Utkal coastal plain. Mahanadi is the major river flowing through Utkal plain. Statement is true and it extends from Chilka lake to Pulicat lake. This statement is wrong because जो Utkal plain है that extend from Chilka lake up to Kolleru lake. Kolleru lake तक इसका extension है, which is the lake in Andhra Pradesh only. So Utkal coast is actually shared by Utkal coastal plain is actually shared by Andhra Pradesh as well as by Odisha. So first and second statement is true whereas third statement is wrong. Next question देखते हैं. Which of the following statement is are correct about Andhra coast? Andhra coast से related कुछ question है. आप देखते हैं Andhra coast run from Kolleru lake to Pulicat lake. This particular statement is correct because yes, from northern edge of this Pulicat lake, beyond this it is actually the Utkal coast, but south side it is the Andhra coast, which is इसका जो southern most end है that is by Pulicat lake. So this statement is true because yes, Andhra coast run from Kolleru lake to Pulicat lake. And again these are the plain drained by Krishna and Kaveri river. This statement is wrong क्योंकि Andhra plain को कौन drain करता है? These are actually the Godavari and Krishna river. Andhra coastal plain is actually the delta plain formed by
formed by Krishna river and Godavari river, not the Kaveri river. So this statement is wrong. And again, Sriharikota Island is located on Pulicat Lake. This particular statement is true because yes, Sriharikota Island, जिसको Satish Dhawan Space Station of ISRO, is also located in this कोलेरू लेक के पास ही ये जो है, सॉरी पुलिकट लेक के पास ही ये श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट विच इज द तमिल और कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है. This is actually the Coromandel coast which is formed by this Kaveri delta of Kaveri river. This says Coromandel coast extend from Pulicat Lake to Kanyakumari. This particular statement is true because जो Coromandel coast है that start from Pulicat Lake in north to Kanyakumari in south. This particular statement is true. Second statement says Coromandel coast receive rainfall during southwest monsoon only. This statement is wrong because as we know these are the southwestern monsoon and this Coromandel coast actually do not receive any rainfall from this southwestern monsoon क्योंकि ये एक rain shadow effect में रह जाता है because this is located in this rain shadow area of Western Ghat only. So this region do not receive any rainfall from southwestern monsoon during summer and और ये जो विंटर्स में ये एक्चुअली रेनफॉल रिसीव करता है. सो कोरोमंडल कोस्ट एक्चुअली रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मॉनसून बिकॉज एज दीज विंड्स मूव्स टुवर्ड्स सदर्न इंडियन ओशियन. So this Coromandel coast, these winds actually pick up this moisture from Bay of Bengal and causes heavy rainfall during winter. विंटर में यहाँ रेनफॉल इसलिए होता है क्योंकि इस रीजन में टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. एवरेज टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस. So whenever any wind movements takes place, these winds due to high temperature pick up moisture from Bay of Bengal and causes heavy rainfall in this region of south region of Coromandel coast. And Kaveri delta is known as granary of South India. This particular statement is true because ये जो Kaveri delta है या फिर Coromandel coast है, this region is known as granary of South India or garden of South India. Why? Because of two region. एक तो ये जो region है, this region receive ample amount of water throughout the year. Two sources of water or two sources of irrigation are there and these both sources are natural. जैसे आप देखें during summer time when this southwestern monsoon is active, this Western Ghat receive heavy, very heavy rainfall, more than 250 centimeter rainfall, and from here only this river Kaveri river originate from here only, and Kaveri river का जो discharge है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है due to this heavy rainfall in Western Ghat area. So ultimately this heavy discharge of Kaveri causes irrigation in this Kaveri delta, and again during winter month when this southwestern monsoon is not active, this retreating monsoon become active, northeastern monsoon become active and causes heavy rainfall in this Coromandel coast. Hence this region receive too much rainfall, too much जो है water throughout the year. इसीलिए इस region की जो productivity है that is हाई, इसलिए इसको सदर्न इंडिया का ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं या फिर इसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन Daman to Goa is known as Konkan coast. This particular statement is true because जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका जो नर्दर्न एज है, दिस नर्दर्न पॉइंट फ्रॉम हेयर दमन टू गोवा, दिस पर्टिकुलर कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण कोस्ट. यहाँ पर जो है कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है.
This plain area is known as Konkan coast, and this coastal area is the part of western coastal plain only. Second statement says western coastal plain is ideal for natural port. This statement is also true क्योंकि ये जो western coastal plain है, this coastal plain is not homogeneous. ये homogeneous नहीं है. इसकी जो coast line है that is highly indented. जो indented coast line होती है, such indented coast line actually provide suitable condition for establishment of natural port. Hence this statement is true. Western coastal plain is ideal for nautical natural ports. Third statement says coastal plain in deep south western coast is known as Malabar coast and famous for backwater known as Kayals and shallow lagoons. This statement is also true because from here Mangaluru up to Kanyakumari this particular section is known as Malabar coast और यहाँ की जो width है वो width जो है नॉर्दर्न कोस्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है. हेंस यहाँ पर जो ओशन वाटर है वो क्या बनाता है, इस तरह के बैकवाटर्स बनाता है. ऑफशोर बार डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर बैकवाटर्स बनते हैं जिनको कायल्स या फिर शैलो लगून्स कहा जाता है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. Western coastal plain represent the both emergent as well as submerging coastal line. Yes, this statement is true because emergence and submergence, ये जो Konkan coast है, this Konkan coast running from this Daman to Goa represent the submergent coastline. Submergent coastline मतलब इसके जो coastal area है that is submerged below the sea due to two factor. One is this rise of sea level and another factor is the down warping की वजह से जो है यहाँ का जो coastal plain है वो ocean में अंदर चला गया है, submerge हो गया. So this Konkan coastal plain actually represent the submergent coast and ये जो Malabar coast है, this Malabar coast represent the emergent coastline. That is this region actually is raised up due to lowering of the ocean surface and again due to upwarping of this Indian landmass when this collision of Indian plate with the Eurasian plate took place. So this particular statement is true which says western coastal plain represent the both emergent as well as submerging coastline. Malabar coast is perfect example of submergence coastline. This statement is wrong because Malabar coastline represent the emergent coastline and Konkan coast is an example of submerged coastline. This statement is true. Hence the right answer of this question is first and 3 only. Next question देखते हैं. Which of the following statement is are correct? Gujarat has the largest coastline followed by Andhra Pradesh. This statement is true because yes, जो गुजरात की coastline है वो जो है सबसे बड़ी coastline है इंडिया में. गुजरात की coastline is the largest coastline in coastline followed by Andhra Pradesh. This statement is true. And again western coastal plain are infamous for estuarine and ecosystem. This particular statement is also true क्योंकि जो major difference है between western coastal plain and eastern coastal plain is the formation of estuaries and deltas. अगर आप देखें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो फॉर्मेशंस होती है रिवर्स के द्वारा वो मेनली एस्चुअरीज फॉर्मेशंस होती है बिकॉज एज वी नो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दे डू नॉट कॉज टू मच सेडिमेंटेशन क्योंकि ये जो फ्लो हो रही है ये रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती है. एंड व्हेन दीज रिवर एक्चुअली मीट विद द ओशियन यहाँ पर क्या होता है दिस नैरो ओपनिंग ओशन कोस्टल एरिया में ये जो नैरो ओपनिंग होती है दिस नैरो ओपनिंग अलोंग द कोस्ट allow this ocean water during high tide to ocean saline water during high tide to enter in and from here these fresh water stream get mixed with this saline water of ocean and hence जो ये meeting point पर जो water है this water is neither saline nor fresh water और इस water का जो composition है that is of brackish
वाटर। सो इस तरह का जो इकोसिस्टम होता है जहाँ ना ही सलाइन वाटर है और ना ही फ्रेश वाटर है, दिस रीजन इज नॉन एज इकोटोन, और इस इकोटोन को ही हम एस्चुअरीज बोलते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर इन फेमस फॉर एस्चुअरीन इकोसिस्टम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर फेमस फॉर एक्सटेंसिव डेल्टा रीजन। अगर आप देखें ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, these ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एक्चुअली travel this larger section of this peninsular India. So though these rivers actually carries too much sediments along with them, which they deposit along this eastern coastal plain before debouching in Bay of Bengal. Hence these extensive delta regions coalesce with each other and form the eastern coastal plain. So this statement is true. Eastern coastal plain are famous for extensive delta plains. यहाँ पर आपको महानदी का डेल्टा मिलेगा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, एंड लास्ट वन इज दिस मोस्ट फर्टाइल Kaveri delta. So this statement is also true. Hence right answer of this question will be D. So this is all about the today's video. अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जोग्टा एकेडमी जो है अपने टेस्ट सीरीज़ चला रही है जिसमें जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड में है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के शुरू में जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉल करके इससे रिगार्डिंग एक डिटेल जो भी डिटेल्स है इसके बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।